राजस्थान माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 आज हम लेकर आ रहे हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को और संशोधित करने के लिए इस विधेयक को हम लेकर आए हैं। 2009 की राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 39 का संशोधन अगर ड में हम लोग देखेंगे तो जहाँ तक मैंने भी 2 दिन से इसका अध्ययन किया है और सभी पार्षदों से भी हम लोगों ने बातचीत करी, वकीलों से भी करी, निश्चित तौर पर जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने ड में और निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा काल का अवसान हो गया है से ऐसा प्रतीत मुझे होता है कि सरकार परिसीमन काल के बाद ही कार्रवाई कर सकती है, और वह भी तब जब निर्वाचन आयोग निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं की हो, और साथ ही साथ यदि न्यायालय में प्रस्तुत कर दी हो तो राज्य सरकार के अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जबकि राज्य सरकार के अधिकारी में निर्वाचन याचिका से कोई प्रभाव नहीं पड़े और परिसीमा काल के अवसान आदि के स्थान पर अधीन जो निर्हित था तक ही अगर हम संशोधन इसमें करते तो निश्चित तौर पर हमारा काम चल सकता था। माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मान्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, वैसे पूरी सरकार को आप चला रहे हैं, भले ही इस विभाग के आप मंत्री हो, लेकिन एक बार हमें पार्षदों की इच्छा जानने का भी अगर आप प्रयास करते हम सब, तो निश्चित तौर पर ये पार्षदों के ऊपर कलंक है। जब हमारे नियम कायदे कानून आपने पहले से नियम बना रखा है और उसके बाद हम नियम में ये सब जोड़कर क्या कहीं न कहीं पार्षदों के ऊपर हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं? मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हमें संशोधन लाना था तो हम संशोधन लेकर आते कि हम, जैसा कि अभी रामलाल जी ने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन उठाया था, मेरा इतनी बार बीओ चेंज किया, मैं भी आपको निवेदन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ सम्मान्य सभापति महोदय के माध्यम से कि मेरी विधानसभा में 4 नगर पालिकाएं हैं। चारों नगर पालिकाओं में आखिर में क्या कारण है? क्यों नहीं हम नियम बना रहे? इस विधेयक के साथ क्यों नहीं नियम लेकर आ रहे कि हम साल भर में 2 साल में एक बार ईओ का ट्रांसफर करेंगे? आप बार बार ईओ का ट्रांसफर कर रहे हो। आज पार्षद किसी तरह से थोड़ी सी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो सभापति महोदय के लाखेरी में, कापरेन में, केशवराय पाटन में लगातार चेयरमैन और ईओ के द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ऐसा हम अगर इस विधेयक में ये नियम बनाकर विधेयक लेकर आते तो निश्चित तौर पर राजस्थान की निकायों में हमें, हमारे पार्षदों को अच्छा काम करने का मौका मिलता। हम ये भी विधेयक के साथ ये भी जोड़ते, इस नियम को भी जोड़ते कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। लाखेरी नगर पालिका की बात बताती हूँ आपको, पाटन और कापरेन तीनों ही नगर पालिकाओं में आप देखिए बिना टेंडर के काम हो रहे हैं। सीसी सड़क पर सीसी सड़क बन रही है। 1.5 करोड़ रुपए की एफडी अभी इसी महीने में हमारी लाखेरी नगर पालिका का जो अपना खुद का निजी आय का पैसा था उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया मात्र कर्मचारियों की पेमेंट के लिए। तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हम आनन फानन में निकायों की स्वायत्ता को समाप्त करने के लिए विधेयक नहीं लेकर आए। सम्मान्य राजेंद्र जी राठौड़ साहब अभी बोल रहे थे किस तरह से उन्होंने जयपुर, हमारे ग्रेटर मेयर के लिए किस तरह से लगातार टॉर्चर करते हुए उन्हें हटाने का काम किया, लेकिन किस तरह से उन्हें न्याय कोर्ट ने दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज जो भी पार्षद, आप अधिकारी को पावर दे रहे हो, आपका जो आप ये विधेयक लेकर आए हो, इसमें जो आप संशोधन कर रहे हो 29 सदस्यों को हटाया जाना, राज्य सरकार उपधारा 3 और 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकती है। ये तो आपके पहले भी था। अब परंतु हटाए जाने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात जो वो आवश्यक समझे, जिसे वो या तो स्वयं करे या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से जो राज्य स्तरीय सेवा की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे प्राधिकारी से उसका वो निर्देश दे करवाकर और संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे जाने के पश्चात पारित किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं कहूँगी कि हम अधिकारी पे विश्वास कर लें,
विश्वास करें, मैं इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, लेकिन हम किसी अधिकारी के हाथ में शक्ति को सौंप दें, निश्चित तौर पर हमारी निकायों का ये हनन है। आज मैं चाहूँ कि कोटा में पार्षद किसी भी तरह की आवाज़ नहीं उठाए। आज हम देख रहे हैं आज अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। मेरे मकान के आसपास देख लो, नदी नालों को बेच दिया, होटलें बन गई। ये हालात अगर हो रहे हैं तो हम पार्षदों की पावर को कम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगी कि इस विधेयक को 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद। श्री छगन सिंह।